जिया जाए, इस इस किताब के थ्रू कैसे मैं जिंदगी जी सकता हूं, और उसको सीखने की कोशिश कर रहा हूं। और उसके लिए मैं अपने स्पॉन्सर का, अपनी हायर पावर का, अपने ग्रुप का, आप लोगों का, और सबसे बड़ा जो मेरा स्पॉन्सर है ये बिग बुक 12x12 और अल्कोहलिक एनोनिमस की बिग बुक, उसका शुक्रगुजार करता हूं। मुझे 4.5 साल हो गए हैं इस फेलोशिप में। और शुरू में जब मैं इसको ज्वाइन किया मैंने, तो शायद मैं एक ऐसा शराबी हूं जो जिसकी शराब के ज्यादा शराब पीने के कारण नहीं मैं यहाँ आया हूं। मेरी सोच मुझे यहाँ लेके आई थी। कहाँ, कैसे, कब, क्यों, किस तरीके से मैंने शराब पीनी है, वो मेरे माइंड में सारा दिन चलता था। तो धीरे धीरे जब मैं यहाँ पहुंचा तो मुझे ये समझ आया भी ये जो मेरी सोच है ये भी एक बीमारों वाली सोच है। अब मुझे इस सोच का इलाज करना पड़ना था। तो एक दिन के आधार पे शुरू किया। 2 महीने बाद अपने स्टेप्स लेने शुरू किए, क्योंकि समझ आ गया था अभी बिग बुक के अलावा ये अब मुझे ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं थी। भी बिग बुक ही मेरे को ठीक कर सकती है, और बिग बुक को पढ़ने के लिए एक स्पॉन्सर की जरूरत थी। उसके साथ गया और आज तक जुड़ा हुआ हूँ। तो बड़ा दोस्तों, हमारा सीक्वेंस चल रहा है कदमों का, स्टेप्स का। तो वैभव ने 5th स्टेप तक हमें कंप्लीट करवाया था। तो आई विल ट्राई, सर्टनली आई विल ट्राई भी मैं अपना एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ और होप दे पाऊंगा 6ठे और 7वें कदम पे, स्टेप 6 पे और स्टेप 7 पे। 5 तक अगर मैं सोचता हूं, 5वें कदम तक मुझे मैंने वो किया सिंपल लफ्जों में भी, मैंने एक झाड़ू पकड़ा ईमानदारी से और अपने कमरे की सफाई की है। कमरे की सफाई कर कर जितना मेरा गंद मन था, जितना मेरे डिफेक्ट्स थे, या जो भी मेरे कमरे में फैला हुआ था, मेरे अंदर फैला हुआ था, उसको मैंने इकट्ठा करके एक कॉर्नर पे लगा दिया। अब सवाल ये है भी, जैसे कमरे में झाड़ू लगाने के बाद वो कूड़ा करकट नहीं रखा जा सकता, वैसे ही क्या वो मेरे अंदर रहेगा? क्या मैं 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन उस कूड़े करकट को देखता रहूं मेरी तरफ से कि हाँ वो कब जाएगा? या धीरे धीरे होगा ये कि वो कूड़ा और इकट्ठा होता चला जाएगा और धीरे धीरे बांस मारना शुरू कर देगा। तो उस कूड़े को उठाकर मैं उठाता हूं और उठाकर बाहर फेंक कर आता हूं। तो ये जो मेरा कूड़ा है, ये जो मेरे डिफेक्ट्स निकल कर आए हैं, अब 6ठे कदम में मुझे इनको देना होगा। अब मुझे इससे एज सच फ्रीनेस चाहिए। मुझे ये चाहिए कि मैं इससे फ्री हूं। बड़ा बड़ा ही उन्होंने क्लियरली लिखा है, स्टेप 6 रीड्स फ्रॉम 12x12। और ये बहुत अच्छी एक बात मुझे लगी, बिग बुक में दो पैराग्राफ्स में स्टेप 6 खत्म किया इन्होंने, लेकिन 12x12 में इसके 14 पेजेस हैं दोस्तों। और इतनी सुंदरता से 12x12 किताब में छपा हुआ है ये कदम, इतनी खूबसूरती से बनाया गया है, इतनी खूबसूरती से लिखा गया है, फिर वाकई ही रोंगटे खड़े होते हैं देखते हुए भी। बट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। तो मैं कोशिश करूंगा 12x12 को टच करूंगा। तो ये सबसे पहली तो मैं जो समझता हूं, ये जो लिखा है इन्होंने, वर एंटायरली रेडी टू हैव गॉड रिमूव ऑल दीज डिफेक्ट्स ऑफ करेक्टर, ऑल दीज डिफेक्ट्स ऑफ करेक्टर। हम पूरी तरह से तैयार हुए। इसका 2 पार्ट्स हैं। पहला तो मेरा एंटायरली रेडी होता हूं, और सेकेंडली रिमूव ऑल डिफेक्ट्स। ये जो 2 बातें हैं ये मुझे पहले कदम की याद दिलाती हैं। पहली, मेरी पावरलेसनेस ओवर ऑल माई डिफेक्ट्स, क्योंकि मेरे डिफेक्ट्स अब मैं मान रहा हूं कि मेरे 4थे कदम में मैं डिफेक्ट्स निकाल कर ले आया हूं। मैं एक सेल्फिश व्यक्ति हूं, मुझे लोगों की चुगली करना अच्छा लगता है, मुझे लोगों के साथ धोखा करना अच्छा लगता है, मुझे लस्ट की प्रॉब्लम है, मेरे रिलेशंस में गड़बड़ है, मुझे गुस्सा अपनी बातों को ठीक ठहराना अच्छा लगता है, मुझे ओवर एक्सपेंसेस खर्च करने अच्छे लगते हैं। जो भी चीजें हैं मुझे वो अच्छी लगती हैं, लेकिन ये मेरे सारे डिफेक्ट्स हैं जो मेरे स्पॉन्सर ने निकाल के दिए। 5वें कदम में बैठ के मैंने देखा अपने स्पॉन्सर के साथ या अपने हायर पावर के साथ, तो धीरे धीरे मुझे ये सारी चीजें पता लग गई हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये मानूं कि वाकई क्या
मेरी ये शक्तिहीनता है इन डिफेक्ट्स के प्रति? क्योंकि यहां छठे कदम में सिर्फ फिर से पहला कदम लगेगा। स्टेप वन, आई एम पावरलेस ओवर ऑल माई डिफेक्ट्स, राइट, एंड एडमिशन ऑफ ऑल दीज डिफेक्ट्स ऑल्सो। बड़ा क्लियर है। और ये एक अकेला यही स्टेप है जो लाइन, इसकी पहली लाइन ही यहां से शुरुआत होती है। दिस इज द स्टेप दैट सेपरेट्स द मैन फ्रॉम द बॉयज। तो हाउ, कैसे, ये कैसे सेपरेट करेगा? छठे कदम में हमारी सिक्स्थ स्टेप में रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट अनकंडीशनल। कोई भी एज सच मेरी कंडीशन नहीं होनी चाहिए भी ये चीज जैसे मैंने शराब के साथ किया था वैसे ही मुझे इस डिफेक्ट के साथ भी करना होगा। यार ये तो मैं छोड़ दूंगा, या ये ऐसा होगा तब मैं छोड़ूंगा, या मेरे साथ ऐसा होगा तब मैं छोड़ूंगा। नो, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि फर्स्ट पैरे में ही उन्होंने डिफाइंड कर दिया। सेकंड, कंप्लीट विलिंगनेस। कंप्लीट विलिंगनेस। थर्ड इज ऑनेस्टी, कंप्लीट ऑनेस्टी। तो इस तरीके से जब मैं तीनों चीजों को करता हूं, जब मैं तीनों चीजों को आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं ईमानदारी के साथ, तो मैं उस स्पिरिचुअल रास्ते पे हूं, उस स्पिरिचुअल रास्ते पे हूं विदाउट एनी रिजर्वेशन। जब मैं इसको कंप्लीट करता हूं तो मैं उस स्पिरिचुअल रास्ते पे हूं जहां मुझे ये बोला जा सकता है भी अब तू बॉय से कन्वर्ट होकर एक समझदार आदमी बन गया है। अब मैं अपने बचपन से निकलकर एक मैच्योर बन गया हूं। चाहे वो मेरी बहन है या कोई भाई है, अब हमारा बचपना खत्म हो चुका है। क्योंकि मेरा बचपना था, मैं अपने डिफेक्ट्स के साथ बिल्कुल क्लोज था, मैं उनको छोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन जब मैं विलिंगनेस आई मेरे में अनकंडीशनल आया भी मैं इनको छोड़ना चाहता हूं बिना कंडीशन के, तो मेरे में सबसे जरूरी था इस बात को मानना भी हाँ यार वाकई ही अब मैं इसको ठीक हूं और ये मेरे साथ मेरे रिलेशंस के साथ मुझे ये ठीक करना था। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये जो मेरे साथ था भी क्या हायर पावर मेरे दूर कर देगा ये? अक्सर लिखा उन्होंने डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ वेदर गॉड कैन एंड विल। तो ये सवाल था यार कैसे? मेरे को ज्यादा खाने की आदत है, मुझे लोगों की चुगली करना अच्छा लगता है, मुझे धोखा देना अच्छा लगता है लोगों को, क्या ये सारे ठीक हो जाएंगे? इसका आंसर है इसी किताब में दिया उन्होंने। कहता बिल्कुल बिल्कुल होंगे दोस्तों। क्योंकि अब हम थोड़ा सा बैक चलते हैं, उस टाइम को याद करते हैं जब मैं शराब में उलझा हुआ था। तो मैं जब शराब में उलझा हुआ था, मैंने शुरुआत में ही बोला, मैं सोच मेरी बहुत ज्यादा थी, मैं सोच सोच कर शराब पीता था, कहाँ पीनी है कैसे पीनी है। तो मेरे में जो वो प्रॉब्लम थी, मेरे दोस्तों ने, मेरे फैमिली ने, मेरे सभी लोगों ने बहुत कोशिशें की थी, लेकिन वो नहीं हुआ था क्लियर। और हुआ कैसे था? बड़ा क्लियर था। आई सिंपली कुड नॉट स्टॉप ड्रिंकिंग एंड नो ह्यूमन बीइंग कुड सीम टू डू जॉब फॉर मी, बट when I became willing to clean house and then asked a higher power, God, as I understood him, to give me relief, my obsession to drink vanished. It was lifted right out of me. हिंदी में जब मैं अपने आप को चाहवान हुआ, विलिंग हुआ, चाहवान आई मेरे में, एक ताकत जो मेरे से बड़ी थी, मैं उसको जैसे भी समझता था उसके आगे मैंने गोडे टेके, मैंने उसको बोला, तब से मेरे शराब पीने की हुड़क, शराब पीने का जो मेरा क्रेविंग था, ऑब्सेशन था, वो खत्म हो गया था दोस्तों। तो जैसे वहां खत्म हुआ था यहां भी खत्म होना ही होना था। मेरे साथ हो चुका है। मैं 3 या 4 डिफेक्ट्स को इस एंगल पे ले चुका हूं, मैं आगे बताऊंगा शेयरिंग में, वो भी ठीक हुए हैं मेरे साथ। लेकिन जरूरत सिर्फ इतनी थी कि क्या मैं अब विलिंग हूं, क्या अब मैं अनकंडीशनल हूं, क्या अभी भी मेरी कोई कंडीशन फंसी हुई है? नहीं, अब मुझे ये देखना पड़ना था। क्योंकि क्लियर लिखा है, जिद और ताकतवर जो है, वो मेरी जिद और मेरी जो ताकतवर जानलेवा हुड़क है, उससे मुझे छुटकारा मिला हुआ है दोस्तों। अल्कोहल के साथ मुझे हुआ है, बिल्कुल उस ऐसे ही हुआ है। तो जब मैं पूरी तरह से तैयार होता हूं, भगवान मेरी जिंदगियों में शराब का पागलपन दूर करके लेके गया है। लेकिन जरूरत यह थी कि क्या मैं डिफेक्ट्स को इस लेवल पे सोच पा रहा हूं?
मेरे को लस्ट की प्रॉब्लम है, मेरे को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की प्रॉब्लम है, मुझे एज सच बहुत ज्यादा खाने की प्रॉब्लम होती थी, मुझे सेल्फ राइटेड एंगर की प्रॉब्लम है, तो क्या मैं उसको एज सच ठीक देख पाया हूं? तो सबसे पहले तो मुझे ये देखना था भी क्या मेरा डिफेक्ट, अब मेरा डिफेक्ट है वो मेरे लिए उतना ही खतरनाक हो गया है। क्लियर है, ऑब्सेशन का इलाज है, मैं बोल रहा हूं ऑब्सेशन का इलाज है, बिल्कुल है। लेकिन अगर मैं ऑब्सेशन के ड्यूरेशन में कोई इलाज नहीं करता, किसी हायर पावर के आगे प्रेयर नहीं करता, किसी को टेलीफोन नहीं करता, बिग बुक में जो लिखा उसको बिल्कुल नहीं मानता, तो बिल्कुल नहीं होगा। मेरे साथ ऐसे ही होता था। मैं अपनी बताता हूं अपने एक ऑब्सेशन की बात। मुझे नॉनवेज की इतनी ज्यादा क्रेविंग होती थी, मेरी नॉनवेज ने जान नहीं लेनी थी। बीइंग पंजाबी मुझे प्यार था नॉनवेज से, लेकिन इस प्यार के साथ साथ चलते हुए मैंने बार में बैठकर बहुत, मतलब होटल भी छोड़ो, जो देसी सा ठेका होता है उसमें अहाते में बैठकर मैंने नॉनवेज खाया। कम से कम भी जब मैं 1.5 साल सोफी था, मीटिंग्स में आ रहा था, स्टेप्स कर लिए थे, तब मुझे ये समझ आया भी यार कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, शराब तो नहीं ना पी रहा। और मैं बड़ी चालाकी से पीट करके बैठता था शराबियों की तरफ, यार मैं बोतल भी ना देख पाऊं, तो मुझे कहीं ये ना हो भी मैंने बोतल देख ली है। तो मैं बिना बोतल का शक्ल देखे बड़े आराम से निकल आता था। खाना क्या होता था, भी नॉनवेज दे दे यार, 15-20 मिनट लगाने, बड़ा तसल्ली होने। लेकिन वो ऑब्सेशन मेरा क्रेविंग में कन्वर्ट हो चुका था। मैं झूठ बोलकर भी जाता था। मैं एज सच, वाइफ ने आके खाना परोसना, मैंने उसको ये भी नहीं बोलना भी यार मैं खाकर आया हूं नॉनवेज, मैंने वो खाना भी खाना, जिसको बोलते हैं पिट्टूपन। आगे वो दिए हुए हैं इस 12/12 में। तो वो जो क्रेविंग थी वो मुझे नहीं निकाल सकता, कोई नहीं निकाल सकता क्रेविंग में से। लेकिन ऑब्सेशन का हल है, बिल्कुल है। एक तरफ मुर्गी है या एक तरफ वो कबूतर बैठा है और एक तरफ बिल्ली बैठी है, बीच में उन दोनों के सिर्फ एक जाली का काम करती है। वो जाली ही है जो उसको बचाएगी, कबूतर को, बिल्ली से। नहीं तो अगर वो जाली हटी तो कबूतर और बिल्ली आपस में, ऐसा सच वो ही होगा जो मेरे साथ होता था। तो वो जाली जो है ऑब्सेशन और क्रेविंग के बीच में, वो जाली मेरे स्टेप्स हैं, मेरी हायर पावर है। तो जैसे मेरे को शराब से रिलीफ मिला है, क्वेश्चन बड़ा क्लियर है, उन्होंने बड़ा क्लियरली लिखा है, बहुत क्लियरली उन्होंने, दे मेंशन्ड इट, दे सेड having been granted a perfect release from alcoholism, why then shouldn't we be able to achieve by the same means a perfect release from every other difficulty or defect? It's a question mark. क्यों नहीं होगा यार, होगा। लेकिन जरूरत ये थी, क्या अब मैं रॉक बॉटम टच कर चुका हूं? क्या गुस्सा करने के बाद मुझे फील होता है यार मैंने क्यों गुस्सा कर लिया? क्या लोगों को धोखा देने के बाद, रिश्वत लेने के बाद मुझे फील होता है यार क्यों कर लिया? किसी के साथ धोखा देने के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में क्या मुझे फील हो रहा है? यहां मेरा रॉक बॉटम था। क्या मैं रॉक बॉटम टच कर पा रहा हूं? और सबसे पहले, सबसे जरूरी, और भी जो मैं इसके रिगार्डिंग सच सोच पा रहा हूं, सबसे पहले तो जरूरी ये था हमें ये देखना कि एक्चुअल में होता कैसे है, कैसे कैसे डिफेक्ट कैसे बनते हैं, कैसे। किताब में बड़ा क्लियरली उन्होंने मेंशन किया भी कैसे डिफेक्ट्स होंगे। बहुत सारी हमारे पास उन्होंने एग्जांपल्स दी हैं, ठीक है ना, भी कैसे हम किस तरीके से हमारे ये डिफेक्ट्स हमारे ऊपर काम कर पाते हैं। बड़ा क्लियर कहते हैं, मेरे साथ डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना सबसे पहले जरूरी है, ये समझना भी होता क्या है, कैसे मेरे डिफेक्ट्स का जन्म होता है। असल में दोस्तों होता क्या है, भगवान ने हमें कुछ नेचुरल डिजायर्स दिए हैं, नेचुरल इंस्टेंट्स दिए हैं। अगर आपको याद होगा, या जो नए साथी हैं उन्होंने स्टेप 4 अगर नहीं किया, तो स्टेप 4 के भी नेचुरल इंस्टेंट्स हैं, कुछ डिजायर हैं, कुछ कुदरती प्रवृत्तियां भगवान ने हमारे साथ दी हुई हैं। मटेरियल सिक्योरिटी है, सोशल सिक्योरिटी है, सेक्स रिलेशनशिप्स हैं, राइट। तो वो जो एज सच हमारे साथ रिलेशंस बने हुए हैं, जो नेचुरल इंस्टेंट्स हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट करते हैं। कैसे?
मुझे भगवान ने दिया भी तेरे को भाई रोटी कपड़ा मकान चाहिए, एक नेचुरल इंस्टेंट है। मेरे को समझ आता है भी नेचुरल इंस्टेंट है यार, बिल्कुल ठीक है। हाँ, मेरे को मकान चाहिए, रहने के लिए छत चाहिए, लेकिन उस छत को पाने के लिए क्या मैं एक्चुअल में अपनी जो मेरे को भगवान ने जैसे दिया था उसको यूज कर पा रहा हूं? क्या मैं उसको ठीक करने के लिए मैं उसको यूज करते हुए अपनी नेचुरल इंस्टेंट को यूज करते हुए किसी के साथ कोई गलत तो नहीं कर रहा? एंड दैट इज द हियर क्वेश्चन। यहां सबसे बड़ा पंगा यही था। तो जब हम इसको एज सच कंसीडर करते हैं, हमने ये देखा भी हमने अपनी कुदरती जो नेचुरल इंस्टेंट्स थे उनको इस तरफ से बढ़ा लिया था, अपने मंतव की तरफ से अपने आप अपनी विल बनाते हुए इस लेवल तक बढ़ा लिया भी अब हमारी जो थी वो रिक्वायरमेंट नेचुरल इंस्टेंट की किसी भी लेवल तक पूरी होनी चाहिए थी, किसी भी लेवल तक। मैं एक हस्बैंड हूं तो मेरी ही चलेगी, क्यों? क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है जी, औरत की यहां कैसे चलेगी? मेरा ही गुस्सा ठीक होगा, मेरी ही बात हमेशा ठीक होगी, मैं ही एक सिंगल अर्निंग हैंड हूं फैमिली में, तो मेरी ही चलनी चाहिए, ये थोड़ा होएगा। नहीं। तो ये धीरे धीरे हमने देखा भी मेरे अपनी सेल्फिशनेस कर मेरी खुद की अपनी सेल्फिशनेस के कारण ही मैं ये देख पा रहा हूं भी मेरा जो नेचुरल इंस्टेंट था, नेचुरल कुदरती प्रवृत्तियां थी जो कुछ भगवान ने दिए थी, उनको पूरा करते करते मैं इस लेवल तक क्रॉस कर गया भी मैंने अपने जो गुण थे उनको अवगुणों में चेंज कर दिया। मैंने अपने जो मेरे पास एक्चुअल भगवान ने दिए थे उनको मैंने डिफेक्ट्स में चेंज कर लिया। एंड दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग जो उन्होंने भी मेंशन की है। सिंस मोस्ट ऑफ अस आर बॉर्न विद एन अबंडेंस ऑफ नेचुरल डिजायर्स, पेज 65, 12/12, it isn't strange that we often let these far exceed their intended purposes, and that is the simple thing. तो जब मैं उस लेवल तक क्रॉस कर कर आगे निकल गया तो अब जैसे क्रेविंग में घुस चुका हूं उस डिफेक्ट की। मुझे लड़कियों को देखना अच्छा लगता है, मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अच्छा लगता है, मुझे एक्स्ट्रा सेक्स करना अच्छा लगता है। माफी चाहूंगा, हमारे साथ फीमेल मेंबर्स भी हैं, लेकिन ये बड़ा क्लियर है। मैं अपने डोमेन से निकलकर दूसरे के डोमेन में घुसता चला जा रहा हूं, बड़ा क्लियर है। भगवान ने मुझे डोमेन दिया हुआ है, एक सर्कल दिया हुआ है, उसके बीच में ही मटेरियल सिक्योरिटी है, उसके बीच में सोशल सिक्योरिटी है, उसमें बीच में मेरे सेक्स रिलेशनशिप्स है, लेकिन उनको क्रॉस करते हुए मैं अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स को भी तोड़ता चला जाता हूं। लोग मेरे बारे में ही सोचें, लोग वही सोचें जो मैं चाहता हूं, लोग वही करें जो मैं चाहता हूं, उसको पूरा करने के लिए मैं किसी भी लेवल तक जा सकता हूं। तो जैसे ही क्रेविंग में घुसता हूं, मैंने पहले बोला क्रेविंग का कोई इलाज नहीं है, कोई ह्यूमन पावर मेरी क्रेविंग की खत्म नहीं कर सकती, कोई कर नहीं पाएगी, मेरी तो बिल्कुल भी नहीं कर पाई। लेकिन एक ही चीज है जो वो मेरी खत्म कर सकती है, और वो है मेरा भगवान, मेरी हायर पावर, जो वो कर सकती है। और बड़ा क्लियर है, लेकिन उन्होंने मेंशन किया है पेज 65 पे, इफ वी आस्क गॉड will certainly forgive our derelictions, but in no case does he render us white as snow and keep us that way without our cooperation. बिल्कुल मेरे सहयोग के बिना मेरियां गलतियां, मेरे डिफेक्ट्स जो मेरे में घुस चुके हैं, जितने भी डिफेक्ट्स हैं, मैं बार बार नहीं उस पर बोलकर बोलूंगा, लेकिन जितने भी मेरे डिफेक्ट्स घुस चुके हैं वो सारे के सारे, मेरा लालचीपन, मेरी काम वासना, मेरा गुस्सा, मेरा घमंडी होना, मेरा पेटू होना, मेरा आलस, मेरा निकम्मापन, जितनी भी चीजें हैं वो सारे की सारी तभी दूर होंगी जब मैं भगवान की मदद करूंगा, मैं हायर पावर की मदद करूंगा। और यहां भगवान और हायर पावर दोनों अलग अलग हो सकते हैं। मेरी लैंग्वेज में मैं अपने भगवान के साथ धोखा दिए बैठा था। मुझे शुरुआत में भगवान ने मदद, मैं उसके पास जाने से मुझे शर्म आती थी, मैं कैसे मांगू जी इस बंदे से, मैं कैसे मांगू सॉरी उस गॉड से जिसको मैं धोखा दे बैठा था। तो मुझे ये कंसेप्ट समझ आया, यार तू अपनी मर्जी का हायर पावर बना ले। तो मैंने इस प्रोग्राम को हायर पावर बनाया, मैंने उस स्पॉन्सर को हायर पावर बनाया,
भी यार इस बंदे को तो चल ये पहली बार मेरी लाइफ में आया है, इसको थोड़ा धोखा दूंगा यार। और तब से लेके आज तक मैं उसको धोखा नहीं दे रहा। क्लियर था। उस बंदे ने मुझे को पकड़ के एज सच मेरे भगवान के साथ लेके गया, मेरे अपने भगवान के पास, भी यार ये ठीक है, तेरे से गलती हो गई, अब तू देख। और उसने मेरी बाजू पकड़ के उस हायर पावर को दे दी। तो अगर वहां अभी भी मेरा गॉड का कोई कंसेप्ट है, तो हायर पावर हम उसके पास, उसके साथ हम रख सकते हैं, उसके साथ हम रह सकते हैं। लेकिन बड़ा क्लियर है यहां, अब मुझे ये कहना पड़ेगा, दैट इज समथिंग वी आर सपोज टू बी विलिंग एंड टू वर्क टुवर्ड्स अवर सेल्फ। तो यहां से छठा कदम शुरू होता है, वर एंटायरली रेडी, पूरी तरह से, एंड टू रिमूव ऑल द डिफेक्ट्स। कभी भी नहीं हुआ दोस्तों मेरे साथ कि मुझे शायद बियर पसंद थी, भाई मैं विस्की तो छोड़ देता लेकिन बियर तो पीने दो यार, ऐसे मत करो ना यार, मेरा भी तो दिल करता है। या छोड़ो, मैंने शुरुआत में भी दिनों में देख लिया था, मैंने विस्की को छोड़ के बियर पे आया, बियर भी इतनी ज्यादा हो गई, मैं ब्रीजर पे आ गया, और एक दिन मुझे ये पता लगा मैं 10-10 12-12 ब्रीजर की बॉटल्स पी रहा हूं। तो जैसे अल्कोहल के साथ मेरे पास कोई अल्टरनेट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, मुझे छूट नहीं है। भाई यार तू छोड़, विस्की तो छोड़ दे, चल तू ब्रीजर ले लिया कर गुरप्रीत, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। मुझे किसी ने नहीं बोला, मुझे तो ये बोला गया भी भाई सारे की सारी छोड़नी पड़ेगी। तो यहां मुझे क्यों क्वेश्चन है मेरे मन में आता है, भी यार चल यार ऐसा है, मुझे लस्ट की प्रॉब्लम है, लस्ट तो मैं छोड़ देता हूँ यार, लोगों की चुगली करना तो अच्छी बात है ना, एक मेंबर की दूसरे के साथ, दूसरे की तीसरे के साथ, या सबसे बड़ी बात यार मेरा कॉलर तो ऊंचा रहे ना किसी भी लेवल पे, ये तो नहीं मैं छोड़ कर सकता ना, इसको तो देखना पड़ेगा ना। तो यहां मुझे एंटायरली रेडी होना था दोस्तों, एंटायरली रेडी। लेकिन एंटायरली रेडी होते होते भी मुझे ये देखना है ये एग्जैक्टली उन्होंने पेज 65 पे मेंशन किया है भी, जब मैं छोड़ने की कैटेगरी में पहुंच गया हूं, भी मैं छोड़ना चाहता हूं, विलिंग हूं, तो मुझे this does not mean, page 65 again, this does not mean that we expect all our character defects to be lifted out of us as the drive to drink was. A few of them may be, but with most of them we shall have to be content with patient improvement. सारे के सारे नहीं जाएंगे, क्लियर है। पर शब्द ये था कि क्या एंटायरली रेडी हूं, पूरी तरह तैयार हूं। द की वर्ड्स एंटायरली रेडी, ये जरूरी है। क्या मैं आज वाकई समझने की कोशिश में हूं यार मैं वाकई किसी का नुकसान कर रहा हूं, मैंने वाकई ही किसी को हार्म किया है। नाइन्थ में, हाँ 8th और 9th स्टेप में जब हम आगे देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, नुकसान की डेफिनेशन भी दी हुई है। मैं एक दोस्त से बहुत प्यार करता हूं, दूसरे से को करता ही नहीं। मैं किसी बच्चे से प्यार ज्यादा करता हूं, किसी से कम करता हूं। तो ये भी नुकसान की डेफिनेशंस में मेरे अंडर आएंगे ही आएंगे। तो सबसे जरूरी है, जब मैं इन डिफेक्ट्स को पकड़ा मैंने अपनी जिंदगी में, तो मैंने ये सोचा, और ये मेरी किताब में भी ऐसा लिखा हुआ है, दे क्लियरली मेंशन्ड इट बी, हाँ दे सेड बी, स्टेटमेंट ये है दोस्तों सिर्फ भी, क्या यार मैं वाकई छोड़ने के लिए तैयार हूं, या इन्होंने बड़ा बड़ा ही अच्छा लिखा भी, ये कहते हैं नहीं दोस्त मैं अभी नहीं छोड़ सकता, ठीक है। या एक दूसरी स्टेटमेंट ये है, मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा। तो अगर मैं अभी नहीं छोड़ सकता हूं, दैट इज नॉट सो डेंजरस, कोई बात नहीं है, इट इज नॉट, नो आई कांट गिव अप येट, पेज 66, एंड वी शैल ऑफन ट्रीट ऑन इवन मोर डेंजरस ग्राउंड व्हेन वी क्राई दिस आई विल नेवर गिव अप, दैट इज द डेंजरस स्टेटमेंट। सो मुझे एज सच अपने इस डिफेक्ट को, जो मुझे समझ आ रहा है भी, अब मेरे ये जो है, मेरी ये भगवान की जो नेचुरल डिजायर है, नेचुरल इंस्टेंट है, उसके अगेंस्ट मैं चल रहा हूं, विच इज अपोज अगेंस्ट द ग्रेस ऑफ गॉड, मुझे वो दूर रखता है अपनी ग्रेस से, उसकी हायर पावर की ग्रेस से। तो क्या मैं अभी तैयार हूं? जरूरी है ये बात समझना दोस्तों भी, मैं अभी एंटायरली ठीक है, मैं चल रहा हूं आगे, लेकिन मैं ये कहूं भी नहीं जी मैं तो छोड़ूंगा ही नहीं, मैं नहीं जी गुस्सा होना छोड़ सकता, बहुत डेंजरस है। हाँ, अगर मैं ये कहता हूं
यार मैं अभी तो नहीं छोड़ सकता, लेकिन मैं बिल्कुल विलिंग हूं इसको ठीक करने के लिए, तो शायद कुछ कदम मैं लेने के लिए तैयार हूं, मैं कुछ कदम लेने के लिए तैयार हूं। क्योंकि सबसे बड़ा पंगा तो हमारी सेल्फ राइटेडनेस का है, मैं ही ठीक हूं। मैं मुझे दो लाइनें याद आती हैं, कहता कितने ही रिश्ते खत्म कर दिए इस बात ने कि मैं ठीक हूं और मैं ही सिर्फ ठीक हूं। कितने ही रिश्ते मैंने खत्म कर दिए इस लाइनों ने, इन लाइनों के साथ मैं हमेशा ठीक हूं जी। तो मुझे ये बात समझनी होगी भी मैं विलिंग हूं। और बड़ा बड़ा ही उन्होंने लिखा है, पेज 66 इंग्लिश का है, हिंदी का नहीं मुझे पता, लेकिन अदर लैंग्वेजेस में है। पेज 66 क्लियरली है। कोई भी दोस्तों बड़ा उन्होंने लिखा है, कोई भी इतना घमंडी नहीं होना चाहता भी लोग सभी उसको नफरत करें यार, सारे जाने नफरत करें। जहां मैं जाऊं पहले ही लोग कहते हैं यार ये पागल है, इससे बात मत करो। कोई भी इस लेवल तक नहीं होना चाहता, कोई भी इतने बड़े लेवल तक लालची नहीं होना चाहता भी वो चोरी बन जाए, चोरी करनी पड़ जाए मुझे अपनी मकान बनाने के लिए, चोरी करना पड़ जाए मुझे अपनी वाइफ के कपड़े लेने के लिए, मुझे लोगों के साथ धोखा करना पड़े अपनी रोटी कमाने के लिए या रोटी खाने के लिए, दैट इज अ कंसिडरेबल चोरी। या कोई भी इतना ज्यादा भी गुस्से में नहीं आना चाहता दोस्तों भी वो कहीं किसी का कत्ल ही कर दे, दैट इज सो इंपॉर्टेंट ऑल्सो। कोई भी, ये सारी लाइनें इन्होंने पेज 66 में लिखी हुई हैं। कोई भी इतना ज्यादा जो है लस्ट में नहीं घुसना चाहता भी हम किसी का, मैं किसी का रेप ही कर दूं। कोई भी इतना ज्यादा ग्लटनी में, पेटूपन में नहीं घुसना चाहता भी अपनी सेहत ही खराब कर दे, खा खा कर। तो कोई भी इतना ज्यादा इसी प्रकार से अपने आप को ईर्खा, जेलसी नहीं करना चाहता भी यार लोग मेरे से जेलसी करें। कोई भी इतना आलसी या निकम्मा कभी भी नहीं हो सकता। तो हमें यह देखना था भी अब मैं इस लेवल पे पहुंच चुका हूं, तो मुझे एक ही हल है, भी मैं अब इनसे छुटकारा अपनी जो खामियां हैं, अपने जो छुटकारे हैं उनको मैं देखूं भी यार जैसे मेरी शराब गई है वैसे ही मुझे इनसे भी छुटकारा लेना था, बिल्कुल लेना था। और पर बड़ा इंटरेस्टिंगली किताब में इन्होंने मेंशन किया है, बड़ा इंटरेस्टिंगली कैसे, कहता भी ठीक है लेकिन उसके बाद भी हमें ये जानने की जरूरत है भी what we, yeah, page 66, what we must recognize now is that we exult in some of our defects, we really love them। बहुत अच्छा लगता है यार, बहुत अच्छा लगता है। मुझे अपने डिफेक्ट से बहुत प्यार है, जैसे शराब से प्यार था ना, कुछ तो दे दो यार, कुछ तो मेरे पास रहने दो, मेरे 10 डिफेक्ट्स आए हैं यार, 4 तो छोड़ दे मेरे स्पॉन्सर। नहीं, या तो सारे के सारे जाएंगे या सारे के सारे आएंगे, क्योंकि अगर सारे के सारे आ गए तो मेरा एक ही डेस्टिनेशन होगा और वो होगी शराब की बोतल, क्लियर है। तो मुझे जैसे सारी की सारी किसी भी तरह की शराब मेरे अंदर नहीं जा सकती, वैसे ही किसी की तरह का डिफेक्ट जो मुझे ऐसा तंग कर रहा है वो मुझे ऐसा उसको खत्म करना ही होगा, किसी भी लेवल पे करना होगा। तो उन्होंने क्लियरली लिखा है कौन कौन से हैं। सेल्फ राइटेडनेस मैंने पहले ही जिक्र कर दिया, अपने सेल्फ को ज्यादा दिखाना कि नहीं जी मैं तो ठीक हूं, और ये पेश करते हुए भी ये सच्ची बात है सर, मैं बिल्कुल ठीक हूं जी, ठीक है, ये बंदा ठीक नहीं है, मेरी अपनी ये सोच नहीं है, ये वाकई ठीक नहीं है, ये मुझे इसको छोड़ना होगा, जहां मैं गलत हूं उसको मुझे मानना होगा। सेकंड है सेक्स की प्रॉब्लम्स ज्यादातर अल्कोहलिक्स में रहती हैं, नहीं जी ये तो ठीक है। और तीसरा सबसे डेंजरस है सेल्फ राइटेड एंगर, पेज 67 स्टेप 6 का 12/12 का सेल्फ राइटेड एंगर्स। अब इन्होंने बहुत अच्छे से एक लिखा है, एज सच बी गॉसिप barbed with our anger, a polite form of murder by character assassination has its satisfaction for us too। बड़ा अच्छा है, हमारे गुस्से के साथ बेफजूल हम जो बकवास करते हैं लोगों के साथ, वो किसी भी चरित्र के ऊपर लक्षण लाने से छोटा सा कत्ल की शक्ल देता है। कैरेक्टर असैसिनेशन इटसेल्फ दोस्तों एक मर्डर का नाम दिया गया है, इन्होंने बड़ा क्लियर लिखा है इन्होंने, इटसेल्फ अ मर्डर। लोगों का कैरेक्टर असैसिनेशन करना ही एक बहुत तकड़े लेवल का मर्डर है। तो ये जो मैं करता हूं उसके आगे जब मैं देखता हूं ग्लटनी, ज्यादा खाना, राइट, तो
वो भी मेरे लिए ऐसा सच नुकसान है। मुझे लगता है यार नहीं यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क है, 5 फुलके खा लिए, 7 फुलके खा लिए, दिन में 4 बार खा लिया। भगवान ने कहा यार खाने के लिए तो जीते हैं हम। ये मेरा अब मुझे देखना होगा, क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही हुआ था मेरे नॉन वेज के साथ। यार जरूरी है यार, खा लो यार। कोई मैरिज थोड़ा ऐसा ही यार बिना उसके थोड़ा चलेगा यार मैरिज पे। और मैं दोस्तों बता रहा हूँ, बिना मैरिज जहां नॉन वेज नहीं होता था मैं वापस आ जाता था। मुझे ये समझ आया भी अब मुझे शराब नहीं, अब मुझे नॉन वेज चला रहा था, क्योंकि वेज मुझे ठीक नहीं लगता था। तो ये जो चीजें थी, आलसपन, गलटनी, अपने गुस्से को ठीक ठहराना, ठीक है, ये मुझे अब ऐसा सच इनको इनके बारे में मुझे ऐसा जब सोचना पड़ना था। और ये सोचते हुए भी मुझे ये क्वेश्चन पूछना था अपने आप से, बिल्कुल क्लियर होकर, हम ये हलीमी से क्या मैं अब स्वीकार करने के लिए तैयार हूं भी मैं वाकई अब यार इन चीजों को छोड़ना चाहता हूं। क्योंकि बड़ा क्लियर है, मेरे को ये क्वेश्चन अपने आप से अब करना पड़ना था, बिल्कुल करना पड़ना था। बी नियरली anyone could submit a good list of such defects as these, and few of us would seriously think of giving them up back, at least until they cause us excessive misery. तो वही जब तक मैं इनका रॉक बॉटम नहीं टच कर लेता था, तब तक शायद मुझे क्या वेट करने की जरूरत है भी हाँ मेरे को अब ये डिफेक्ट्स मुझे चलाने लग जाएं तब मैं इनको छोड़ूंगा। नहीं, मुझे इससे पहले ही इनको छोड़ना पड़ना था। और यही एक रास्ता था जब हम एज सच एक बॉय से कन्वर्ट होकर हम एक मैन की तरफ ट्रांसफर होंगे। मैं एक बचपन से निकलकर मैं एक मैच्योर सेंस में जाने की कोशिश करूंगा, एंड दैट इज द ओनली थिंग। और बहुत क्लियरली करते हुए अब मुझे ये समझना था भी मुझे एज सच नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये खड़ा हो गया था भी रॉक बॉटम तो अब मैंने टच कर लिया है, ठीक है, और मैं इसको ठीक भी होना चाहता हूं, बट क्या इन्होंने क्लियरली लिखा पेज 68, मैनी विल एट वंस आस्क हाउ कैन वी एक्सेप्ट द एंटायर इंप्लीकेशन ऑफ स्टेप 6, वाई दैट इज परफेक्शन। बड़ा क्लियर है, हम छठे कदम के सारे भाव अर्थ को कैसे स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि यह संपूर्णता है, परफेक्शन है। नो वी डोंट, ओनली स्टेप 1 इज कंप्लीट। दोस्तों अगर हमारा पहला स्टेप 1 ही कंप्लीट होगा, ओनली स्टेप 1 वेयर वी वर मेड द 100% एडमिशन, वी वर पावरलेस ओवर अल्कोहल, कैन बी प्रैक्टिस्ड विद एब्सोल्यूट परफेक्शन, बट द रिमेनिंग 11 steps states perfect ideals. They are goals towards which we look, and the measure sticks by which we estimate our progress also. So step 6 is still difficult. बहुत मुश्किल है, बहुत मुझे खुद को बहुत मेहनत लगती है आज भी अपने डिफेक्ट्स में से निकलने के लिए, आज भी। लेकिन मैं ये समझता हूं भी स्टेप 6 is still difficult but not at all impossible। लिखा है किताब में पेज 68 पैरा नंबर 2nd 3rd bottom line, still the only urgent thing is that we make a beginning and keep trying, that is the important one। मैं उसको एटलीस्ट बिगनिंग तो करूं, मैं तैयार तो हो जाऊं भी हाँ यार मैं वाकई करना चाहता हूं, और उस तरीके से करते हुए ये मैं देखूं भी वाकई। अब यहां मेरे को दोबारा से एक क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, दोबारा से। इट विल सेल्डम मैटर हाउ हार्टनिंगली वी वॉक, द ओनली क्वेश्चन विल बी आर वी रेडी। क्या मैं तैयार हूं, वाकई क्या मैं तैयार हूं इन चीजों को छोड़ने के लिए। क्योंकि मैं ये समझता हूं दोस्तों, मैंने 3-4 डिफेक्ट्स जब छोड़े, इतना रिलीफ मिलता है सुबह उठकर, या उस वक्त इतना रिलीफ मिलता है यार मैं गुस्से में नहीं घुसा, यार आज मैंने फिर नॉनवेज नहीं खाया। और मुझे एक एक दिन करते करते आज मेरे ख्याल से 8-8.5 महीने हो गए हैं नॉनवेज छोड़े को भी, 35 साल बाद, 38 साल बाद भी यही लेवल पे रखते हुए भी यार अब बहुत हो गया, रॉक बॉटम मुझे अप करना पड़ा। डाउन नहीं था, बिग बुक में लिखा हुआ है, जरूरी नहीं है वे सारा कुछ खोकर ही हम यहां पहुंचे। सारा कुछ खोकर यहां पहुंचे हुए लोग बैठे हैं, उन्होंने लिख दिया है,
उन्होंने शेयरिंग कर दी है। अब या तो मैं उस लेवल तक रॉक बॉटम टच कर दूं, फिर मैं यहां आऊं, या अभी तो मेरे पास कुछ बचा हुआ है यार, मैं इसको अभी से देख लूं। और मुझे ये क्लियर देखना होगा भी मुझे इसको एज सच करना होगा। और फिर से दोबारा वही बात आएगी जो मैंने शुरुआत में बोली थी, क्वेश्चन पूछना होगा अपने आप से, और ये स्टेटमेंट नहीं बोलनी होगी। अगर मैं ये स्टेटमेंट बोल रहा हूं, मैं नहीं जी छोड़ सकता इसको, बहुत ज्यादा डेंजरस है, लेकिन अगर मैं ये बोलूं ठीक हूं जी, मैं छोड़ सकता हूं लेकिन अभी नहीं छोड़ सकता, तो शायद कम खतरनाक है दोस्तों। किताब में इन्होंने फिर से वही जिक्र किया है। तो हम इंटायरली विलिंग होते हैं अपने डिफेक्ट्स को एज सच छोड़ने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ मुझे ये देखना होगा भी हाँ वाकई मुझे ये ठीक देखना है भी मैं इसकी टीचे की तरफ बढ़ते हुए चाहवान तो हूं, विलिंग तो हूं। क्योंकि हम समझते हैं दोस्तों, बेशक अब क्योंकि प्रॉब्लम कहां है, प्रॉब्लम बड़ा ब्यूटीफुली उन्होंने लिखा है पेज 69 पे भी। जो खतरनाक बातें हैं वो क्लियर हैं। लेट्स डिस्पोज ऑफ व्हाट अपीयर्स टू बी हैजर्डस ओपन एंड वी हैव लेफ्ट। It is suggested that we ought to become entirely willing to aim towards perfection. We note that some delay, however, might be pardoned. कुछ देर छोड़ सकते हैं, कुछ हम समझते हैं कुछ देरी बेशक माफ की जा सकती है। ये ख्याल कि एक जूझते हुए जो मेरा डिफेक्ट है, एक शराबी के दिमाग में एक लंबे समय तक ये असर रख सकता है। छोड़ दो यार, थोड़ी सी तो माफी है, आगे देखते हैं, थोड़ी देर के लिए तो इसको लिंगर ऑन करें। ये कह सकता है कि कितना आसान है, यकीनन मैं जो परफेक्शन की तरफ जाऊंगा, पर कभी भी मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा। मैं अपनी कुछ समस्याओं के साथ निपटना तो चाहता हूं, लेकिन चलो इसको ना थोड़ी देर के लिए लंबा छोड़ देते हैं, या हम कहते हैं यार एक ठंडा बस्ता है उसमें गिरा देते हैं, ठीक है ना, बाद में देखेंगे। वो बाद में ही नहीं आती दोस्तों, लिखा उन्होंने, पर ये कहता है ऐसे नहीं चलेगा, राइट, ये ऐसे नहीं चलेगा। बहुत सारी और जो खुशगवार धारणाएं हैं, जो कंसेप्ट्स हैं, वो अपने आप को इस तरह से धोखा देना हमें खत्म करना होगा। सच्चा ब्लफिंग ऑफ वन सेल्फ विल हैव टू गो द वे ऑफ मैनी अनदर प्लेजेंट रैशनलाइजेशंस। क्लियर है, हमें एट द वेरी लीस्ट वी शैल हैव टू कम टू ग्रिप्स विद सम ऑफ आवर वर्स्ट कैरेक्टर डिफेक्ट्स and take action towards their removal as quickly as we can। और मुझे बहुत जल्दी ये वार्निंग दी हुई है, मस्ट का काम है ये, यहां कोई सजेशन नहीं, मस्ट का काम है। और जितनी जल्दी इसकी कार्रवाई शुरू कर दूंगा उतना ही ठीक है। जब मैं ये कहता हूं कि नहीं, कभी नहीं, मैं अपने मन को भगवान की मेहर के आगे बंद कर देता हूं, हायर पावर की जो मेरे साथ ग्रेस होनी है। उन्होंने लिखा, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, बिल्कुल हुआ। मैं अपने डिफेक्ट के साथ लंबा चला हूं, बहुत लंबा चला हूं, लेकिन जिस दिन मैंने उसको फैसला किया उस दिन मेरा भगवान ने मेरे साथ काम करना शुरू कर दिया। लिखा उन्होंने क्लियर, मेरा भगवान मेरी मदद तभी करेगा जब मैं उसकी मदद करूंगा। मैं शराब के ठेके पे नहीं आ जाता, मैं वो पीपल प्लेसेस सर्कमस्टेंस का फार्मूला लगाता हूं, सभी चीजें याद रखता हूं। हॉल्ट का प्रोग्राम है, WHO का कार्यक्रम है, लेकिन जब डिफेक्ट्स की बारी आती है सब फेल कर देता था। लेकिन आज मुझे पता लगता है कि इनको भी ऐसे ही करना होगा। लिखा उन्होंने, द मोमेंट वी से नो नेवर आवर माइंड्स क्लोज अगेंस्ट द ग्रेस ऑफ गॉड। डिले इज डेंजरस एंड रेबलियन मे बी फैटल। दिस इज एग्जैक्ट पॉइंट एट विच वी अबंडन लिमिटेड ऑब्जेक्टिव्स एंड मूव टुवर्ड्स गॉड्स विल फॉर अस। हम उसके साथ चलते हैं, छोटे मोटे से जो अपने मंतव्य हैं उनको छोड़कर अपने लिए भगवान की मर्जी की तरफ जब हम चलना शुरू करते हैं, तब हमारे ये काम होना शुरू होता है। और एंटायरली हमारे साथ ऐसा ही होगा, क्योंकि ऐसा करते हुए अब सातवें में बड़ा क्लियर है, मुझे ये समझाना शुरू हुआ भी ह्यूमिलिटी हम्बली आस्क्ड हिम टू रिमूव अवर शॉर्टकमिंग्स। तो ये डायरेक्टली स्टेप 7 मेरा ह्यूमिलिटी के साथ डील करता है। तो बड़ा क्लियर है, ह्यूमिलिटी में कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल है। हमने सिर्फ इसको ये समझा कि भाई साहब हाथ जोड़ के मत्था टेक लो, वो ह्यूमिलिटी है, निम्रता है। नहीं है, एक्चुअल में नहीं है। हमें अपनी जो बेसिकली क्या हुआ, हमने अपने जो मैंने पहले भी बोला नेचुरल जो इंस्टेंट्स थी, ठीक है, उनको पूरा करने के लिए हमने अपने ऑब्जेक्टिव का एक लाइफ बना ली। अब मेरा मेन मंतव्य
मेरा मेन ऑब्जेक्ट यही था भी जो नेचुरल डिजायर्स हैं, जो कुदरती प्रवृत्तियां हैं, सेक्स करना, लाइफ सेटल्ड करना, रोटी कपड़ा मकान लेना, ये मेरा मंतव्य है नहीं है दोस्तों। क्लियर, हमने ऐसा ही किया, लेकिन बड़ा क्लियर उन्होंने लिखा ह्यूमिलिटी का मतलब क्या है, निम्रता का क्या मतलब है, ये बड़ा क्लियरली स्टेप 7 में दिया गया है। वी page 71 reads, we had lacked the perspective to see that character building and spiritual values had to come first and that material satisfactions were not the purpose of living। जो मेरा मंतव्य था भी रोटी कपड़ा मकान सबसे पहले है जी, भगवान को छोड़ो, निम्रता को छोड़ो, क्योंकि यहां निम्रता का मतलब ये नहीं है हाथ जोड़ना, यहां निम्रता का मतलब उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है पेज 72 पे, एज लॉन्ग एज वी प्लेस्ड सेल्फ रिलायंस फर्स्ट, a genuine reliance upon a higher power was out of question. The basic ingredient of all humility, a desire to seek and do God's will। भगवान की मर्जी को जानना और उसके ऊपर चलना ही निम्रता है, जो मेरे में आज तक नहीं थी। क्या भगवान की मर्जी है वो मुझे एज सच देखना होगा, जैसे मैंने डिफेक्ट्स के साथ देखा मुझे ये भी देखना होगा भी मैं भगवान के रास्ते पे चलूं, भगवान को मानूं नहीं, भगवान की माननी शुरू करूं। या अल्कोहलिक अनोनिमस को तो मानकर मैं शायद कभी भी शराब नहीं छोड़ सकता था, प्रैक्टिकली स्पीकिंग। दोबारा से बोल रहा हूं ये लाइन, अल्कोहलिक अनोनिमस को मानकर कोई भी शराब नहीं छोड़ सकता, लेकिन अल्कोहलिक अनोनिमस की मानकर मैंने पहले दिन से शराब छोड़ दी। मैंने पहले दिन से देख लिया भी इसकी माननी होगी जो मुझे इस किताब ने बोला है, और मैंने जिस दिन से मानना शुरू किया बड़ा दुखी हुआ हूं वाकई, लेकिन वो दुख मेरा आज का सुख है, मैं आज ठीक हूं। और इसको देखते हुए मुझे अपनी जो कुदरती नेचुरल इंस्टेंट्स है वो भगवान के दायरे में रखनी होंगी, नेचुरल इंस्टेंट्स के दायरे में रखनी ही होंगी, क्योंकि मैं वही चाहता हूं। सच में यही एक जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो ही मुझे देखना होगा। और ऐसा करते हुए मुझे ये देखना है भी जो मैं लाइफ टाइम इसको सेल्फ सेंटर्डनेस को देख सकूं, मैं सच ये देख सकूं भी मैं कहां फंस गया हूं, कहां मेरे में ये प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई हैं, और कहां मैं भगवान के प्रति नाराज हूं या मैं भगवान के कहे के मुताबिक नहीं इसको ऐसा चल रहा हूं। दे मेंशन्ड इन 66-67 पे, बी वॉचफुल वेयर वी हैड बीन सेल्फिश, सेल्फ सीकिंग, फ्राइटन्ड, डरे हुए, बेईमानी, वी should avoid being superior to next man, imaginary sex exertions, envying others, character assassination, gossiping, self-righteousness, anger, gluttony and sloth। ऐसा करते हुए जब मैं 7वें कदम पे पहुंचता हूं तो एक्चुअल में मैं भगवान को बोलता हूं भी भगवान तू ह्यूमिलिटी कर, तेरी ह्यूमिलिटी मतलब जो तू मेरे से चाहता है वो मुझे दिखा। एज लॉन्ग एज जब मैं उसके साथ रहता हूं तो मैं उसकी रब की मर्जी को, भगवान की मर्जी को देखना शुरू करता हूं, तो मेरे डिफेक्ट्स होने शुरू हो जाते हैं, मेरे डिफेक्ट्स खत्म होने शुरू हो जाते हैं। और ये निम्रता का जो डिग्री है ये क्लियरली इन्होंने 76 पेज पे लिखा है, इफ दैट डिग्री ऑफ ह्यूमिलिटी कुड एनेबल अस टू फाइंड द ग्रेस बाय विच सच अ डेडली ऑब्सेशन कुड बी बैनिश्ड, then there must be hope of the same result respecting any other problem we could possibly have। क्लियर है, कभी भी भगवान को ये मत हम हायर पावर को, भगवान नहीं हायर पावर को कभी भी मैं ये नहीं बोलता भी तू मेरा गुस्सा ले जा, तू मेरा गलटनी ले जा, तू मैं करेक्टर असैसिनेशन करता हूं लोगों की तू वो ले जा। मैं बोलता हूं तू सारे के सारे ले जा, जितने मेरे डिफेक्ट्स हैं तू सारे के सारे ले जा। And we surely must try with a will or else fall by a wayside। कि विलिंगनेस नहीं होगी तो मुझे एज सच इसको खत्म करना होगा। और लास्ट लाइन जो मेंशन करती है, इफ दैट डिग्री ऑफ ह्यूमिलिटी, अगर ये वाला ये जो है मेरे साथ एज सच, ये निम्रता का ये दर्जा हमें वो एक एक्टिवली पार्टिसिपेट देता है। ह्यूमिलिटी कुड एनेबल अस टू फाइंड द ग्रेस बाय विच सच अ डेडली ऑब्सेशन कुड बी बैनिश्ड। मैंने क्लियरली पहले ही बोला, तो ये जो चीजें हैं मुझे भगवान के साथ देती हैं, एंड
मैं उसके साथ रहना चाहता हूं, उसकी मर्जी के ऊपर चलना चाहता हूं, उसकी बातों को सुनना चाहता हूं। वो मेरा 11 स्टेप क्लियर कर देगा प्रेयर और मेडिटेशन में। तो जब मैं ऐसा करता हूं तो मेरे जो जीवन है वो आगे बढ़ता है और एक नई दिशा मिलती है। तो मैं इसी के साथ अपनी शेयरिंग फिनिश करूंगा दोस्तों, क्योंकि 9:18 हो गए। ऑल्दो वी डू हैव, इफ एनी क्वेश्चन आई विल लव टू शेयर ऑन दैट। और कोई और साथी भी इस पे अगर शेयरिंग करना चाहता है, ही और शी मे बी मोस्ट वेलकम। तो मैं अब मॉडरेटर को बोलूंगा, वो रिकॉर्डिंग क्लोज कर देंगे और क्वेश्चंस ले लेंगे। प्लीज किसी भी दोस्त का अगर कोई क्वेश्चन हो। थैंक यू दोस्तों।